हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मैं प्रियंका आपका चक ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा हम डिस्कस कर रहे थे। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने क्राइसोफाइटा डिस्कस कर लिया था और हमने बताया था कि क्राइसोफाइटा आपका फोटोसिंथेटिक में आ जाता है। उसी तरीके से आपका फोटोसिंथेटिक में पायरोफाइटा भी आता है। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पायरोफाइटा के बारे में। ठीक है, पायरोफाइटा की अगर हम बात करें तो पायरोफाइटा को हम बेसिकली फायर एल्गी भी कहते हैं। फायर एल्गी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बेसिकली आपका ग्लो कर रहा है। ठीक है, ग्लो कर रहा है यानी कि बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी पाई जा रही है। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी अगर पाई जा रही है तो हम उसे फॉस्फोरेसेंस भी कहेंगे। और बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी जैसे कि आपने जुगनू के बारे में सुना होगा, जिन्हें हम फायर फ्लाइज कहते हैं। और आपको ये चीज पता होगा कि जो जुगनू होते हैं उनमें लूसीफेरिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो लूसीफेरिन एंजाइम क्या करता था जुगनू में कि जो डे के टाइम पे जो सनरेज होती थी उनकी वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता था और नाइट में वही वेवलेंथ को एमिट करता था, जिसकी वजह से नाइट में फायर फ्लाइज ग्लो करती हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आपका अगर हम पायरोफाइटम के हम ऑर्गेनिज की बात करें, ठीक है, तो ये इनकी जो प्रॉपर्टी है बायोल्यूमिनेसेंस की है, यानी कि फॉस्फोरेसेंस की प्रॉपर्टी इसमें पाई जा रही है। क्यों पाई जा रही है? क्योंकि इनमें लूसीफेरिन एंजाइम पाया जा रहा है। और लूसीफेरिन एंजाइम क्या करता है? ठीक है, बेसिकली ये ग्लो करता है रात में। ठीक है, क्यों करता है ग्लो? क्योंकि डे में ये सन की सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और रात में, ठीक है, जब सनरेज नहीं होंगी तो उन्हें एमिट करेगा। जब वो एमिट करेगा तो पर्टिकुलर जो आपका जो है पायरोफाइटा का ऑर्गेनिज्म है, यानी कि डायनोफ्लेजलेट है, वो क्या होगा? वो ग्लो करेगा। राइट, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कि बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी अगर पाई जा रही है डायनोफ्लेजलेट में, जो कि पायरोफाइटा से बिलोंग कर रहा है, तो क्यों पाई जा रही है? क्योंकि उसमें लूसीफेरिन एंजाइम पाया जा रहा है। राइट, ठीक है, अब हम इसके बाद में बात करते हैं पायरोफाइटा की, कि पायरोफाइटा यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, यानी कि सिंगल सेल का है। राइट, ये कैसा है? ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर के अलावा ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि अपना फूड ये खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, राइट, ये हेट्रोट्रॉफ नहीं है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा ये फायर एल्गी है, हमने आपको ये बता ही दिया। ठीक है, राइट, जो पायरोफाइटा है उससे आपका जो फायर एल्गी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फायर एल्गी यानी कि आपका डायनोफ्लेजलेट्स आपके पायरोफाइटा में ही आएंगे। इनमें फ्लेजला पाया जा रहा है। जैसे कि हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, हमने यहाँ पे देखिए फ्लेजला दिखाया हुआ है। ठीक, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो बेसिकली इनमें फ्लेजला भी पाया जा रहा है और बाईफ्लेजलेट है। बाईफ्लेजलेट मतलब कि 2 फ्लेजला पाए जा रहे हैं। ठीक है, 2 फ्लेजला पाए जा रहे हैं। 2 फ्लेजला कैसा? एक अगर आप फ्लेजला देखोगे, ठीक है, तो ट्रांसवर्सली अरेंज है। ठीक, ये ट्रांसफर सेक्शन है। आप लोगों को सेक्शन पता होगा कि सपोज ये कोई पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म है, अगर हम इसको इस तरीके से कट करते हैं तो ये ट्रांसफर सेक्शन होता है। अगर हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से कट करते हैं तो ये एलएस होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्सली, हम यहाँ पे सेक्शन नहीं कट कर रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ट्रांसवर्सली, ठीक है, ट्रांसवर्स एरिया से जो फ्लेजला है इसमें अराइज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बाईफ्लेजलेट अगर है तो बाईफ्लेजलेट में जो फ्लेजला है वो आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे ट्रांसवर्सली ये बिल्कुल कॉइल्ड है, सेल को बिल्कुल कॉइल्ड कर रखा है। ठीक है, सेल को क्या कर रखा है? स्पिन कर रखा है। जैसे कि मान लो ये 2 सेल है, तो इनको हम अगर थ्रेड से बाइंड कर दे तो ये आपके जो है ऐसा लगेगा जैसे ये सिंगली आपकी बाइंडेड है, मतलब ये सिंगल सेल है। ठीक है, हम इसको अगर जोड़ दे, ठीक है, और जोड़ने के बाद में आपको ऐसा लगेगा जैसे इसकी स्पिनिंग हो गई है ना। जैसे बुनते हैं ना हम स्वेटर वगैरह, ठीक है, तो उसमें हम थ्रेड से क्या करते हैं? हम स्पिनिंग करते हैं ना। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी अगर बात करें तो क्या हो रहा है? यहाँ पे ट्रांसवर्सली फ्लेजला आपका है। ठीक है, और वो भी जो ट्रांसवर्सली फ्लेजला एक पाया जा रहा है, ये ट्रांसवर्स ग्रूव में पाया जा रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्स ग्रूव मतलब देखो इस जो डायनोफ्लेजला है इसमें 2 ग्रूव पाए जाएंगे। एक पाया जाएगा ट्रांसवर्स ग्रूव, एक पाया जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव।
तो ट्रांसवर्स ग्रुप से, ठीक है, आपका एक रिलीज हो रहा है या एक जो है फ्लैजेला निकल रहा है, तो वो कौन सा हो गया, ये ट्रांसवर्स फ्लैजेला हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो ट्रांसवर्स एरिया का गैप है ना, ये बीच में जो गैप दिख रहा है ना, इस गैप को अगर हम देखें तो इसे हम कहते हैं सिंगुलम, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो ट्रांसवर्सली इसने जो बिल्कुल एक तरीके से कॉइल कर रखा है, स्पिनिंग कर रखा है सेल को, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे होल्डिंग विप, ठीक है। पूरा जो सेल है उसे अगर स्पिनिंग कर रखी है तो एक तरीके से एक विप, होल्डिंग विप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको क्या कह रहे हैं, होल्डिंग विप। और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव पाया जा रहा है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में भी फ्लैजेला आपका एराइज हो रहा है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से भी एक फ्लैजेला एराइज हो रहा है। तो जो फ्लैजेला जो है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से एराइज हो रहा है, वो क्या करेगा, वो बेसिकली हेल्प करता है आपका डायनोफ्लैजेलेट को लोकोमोट करने में और स्विमिंग करने में, यानी कि लोकोमोशन में और स्विमिंग में कौन हेल्प कर रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन वाला फ्लैजेला। और ट्रांसवर्स सेक्शन वाला जो ट्रांसवर्सली जो एराइज है फ्लैजेला, ठीक है, ट्रांसवर्सली जो आपका है यहाँ पे पाया जा रहा है फ्लैजेला, ये क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है सेल, दोनों सेल्स को स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड दोनों का एक तरीके से फ्लैजेला का फंक्शन हो गया, और कहाँ से एराइज हो रहा है, कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, ये चीजें हो गई। तो आपने देखा कि इस स्ट्रक्चर में, डायनोफ्लैजेलेट के स्ट्रक्चर में दो फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, तो यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो पायरोफाइटा है वो बाइफ्लैजेलेट होता है, मोस्टली मरीन होते हैं, ठीक है। ज्यादातर आपके कहाँ पाए जाएंगे, समुद्री एरिया में, ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे, मरीन एनवायरमेंट में। अगर हम बात करें कि जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, अगर हम इसकी आउटर मोस्ट लेयर की बात कर ले कि मान लो ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, तो ये किसकी बनी, ये सेलुलोसिक है, सेलुलोज की बनी, किसकी बनी हुई है, ये सेलुलोज की बनी हुई है, राइट। तो इसकी आउटर लेयर, ठीक है, जो सेल वॉल है, आउटर लेयर किसकी बनी होगी, सेल वॉल की बनी होगी। और अगर सेल वॉल की बनी है तो वो सेल वॉल आपका यहाँ पे किसका बना है, ये सेल्यूलोज का बना हुआ है, ठीक है। सेल वॉल किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का बना हुआ है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो सेल्यूलोज का आपका जो है ये सेल वॉल जो बनी है, ये एक तरीके से इंटरलॉकिंग की तरीके से, देखो ये सेल वॉल का पूरा बना हुआ है, ठीक, पूरा ये जो पीस है हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये सेल वॉल है, और सेल वॉल आपका सेल्यूलोज का बना हुआ है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, जो पीसेस हैं, पीसेस को इंटरलॉक कर रखा है, राइट। तो सेल वॉल जो सेल्यूलोज का बना हुआ है, इसने पीसेस को इंटरलॉक कर रखा है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमने आपको ग्रूव्स ऑलरेडी बता दिए कि इसमें दो ग्रूव्स आपको दिखेंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दिखेगा, एक ट्रांसवर्स ग्रूव दिखेगा। ट्रांसफर ग्रूव से जो है ट्रांसवर्स फ्लैजेला एराइज हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला एराइज हो रहा है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वाला क्या कर रहा है, ये आपका स्पिन कर रहा है सेल को, और लॉन्गिट्यूडनल वाला लोकोमोशन में और स्विमिंग में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे ये वाली जो लेयर है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम एपिथीका कहेंगे, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे हाइपोथीका, ठीक है। ऐसे आप समझ लो कि अपर वाला जो एपिथीका कहलाएगा और लोअर वाला क्या कहलाएगा, हाइपोथीका कहलाएगा। इसके अलावा ये जो आपका पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं सल्कस, मतलब ऐसे समझ लो कि ये एक पीस है, तो ये पीस जो है इसको हम क्या कहेंगे, ये सल्कस है, ठीक है। ये पूरा एक पीस है और इसका इस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, सल्कस बोल रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे है कि इसको हम क्या कहेंगे, ये जो पीसेस है यहाँ पे सेल के, इसे हम सल्कस कहेंगे, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक गोनी ओलक्स है, ये एक तरीके का आपका पायरोफाइटा ही है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करता है, एक तरीके से रेड पिगमेंट रिलीज करता है, ठीक। और जब रेड पिगमेंट रिलीज करेगा तो कोई भी जो मरीन एनवायरनमेंट होगा, ठीक है, वो बिल्कुल रेड टाइड के तरीके से फैल जाएगा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल रेड टाइड फैली हुई है, ठीक है। तो ओशन में आप देखोगे
तो आपको ऐसे लगेगा कि पूरे जो है गॉर्नियोलक्स फैले हुए हैं और बिल्कुल रेड रेड ओशन लग रहा है। ठीक, तो रेड रेड ओशन जो रेड टाइड हमें देखने को मिलती है वो किसकी वजह से देखने को मिलती है? गॉर्नियोलक्स की वजह से मिलती है। और ये किससे बिलोंग करता है? पायरोफाइटा से बिलोंग करता है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका जो रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसे हो रहा है, रिप्रोडक्शन बेसिकली यहाँ पे एसेक्सुअली होता है और एसेक्सुअली होता है बाइनरी फिजन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? बाइनरी फिजन। अच्छा, एक और चीज, बाइनरी फिजन हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर बाइनरी फिजन होगा तो ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होंगे, राइट। जो पायरोफाइटा होंगे, ठीक है, जैसे कि हम डायनोफ्लेजलेट की बात कर ले, तो डायनोफ्लेजलेट अगर बाइनरी फिजन कर रहा है तो ये डिवीजन लॉन्गिट्यूडनली करेगा, ना कि ट्रांसवर्सली। नहीं, और लॉन्गिट्यूडनली अगर ये कर रहा है तो लॉन्गिट्यूडनली में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। जैसे कि पहले आपको हमेशा बताया है, हमेशा की जो सेल होती है जब डिवाइड होती है तो पहले आपकी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और देन साइटोप्लाज्म का होता है, यानी कि पहले कैरियोकाइनेसिस होती है और देन साइटोकाइनेसिस होती है। सेम यहाँ पे भी, ठीक है, पहले न्यूक्लियस डिवीजन होगा एंड देन साइटोप्लाज्म। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस पहले होगी और देन साइटोकाइनेसिस, मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और उसके बाद में होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन। यहाँ पे अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन, तो हमने आपको बता दिया कि एसेक्सुअली होगा। कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, लाइक सिरेटिनम है, नॉक्टिल्यूका है, ये सब पायरोफाइटा है। ठीक है, इनमें कैसा आपका हो रहा है रिप्रोडक्शन? तो इनमें अगर हम बात करें सिरेटिनम में, यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस होता है। जाइगोटिक मियोसिस मतलब कि जब जाइगोट बन गया तब मियोसिस हो रहा है, उससे पहले नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि सपोज कि ये एक आपका जो है डायनोफ्लेजला है, सपोज एक हमने ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया कि ये एक डायनोफ्लेजला है, ठीक है, डायनोफ्लेजलेट है। अब ये जो डायनोफ्लेजलेट है, हम ये कह रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर आपका वेजिटेटिव सेल है, यानी कि ये क्या है? ये एक तरीके का वेजिटेटिव सेल, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है, यानी कि ये अपनी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी शो कर रहा है वो कैसी शो कर रहा है? वो हैप्लॉइड बेस शो कर रहा है। ठीक है, कौन सी प्लॉइडी में? हैप्लॉइड प्लॉइडी में अपनी पूरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी शो कर रहा है। अब ये जो हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड क्या होगा? आगे जाके जो है फ्यूजन करेगा, यानी कि एक और कोई हैप्लॉइड गैमीट आएगा, यहाँ पे हैप्लॉइड गैमीट होगा और ये क्या करेंगे? फ्यूज कर जाएंगे। जब फ्यूज करेंगे तो फ्यूज करने पर ये बनाएंगे एक पर्टिकुलर सेल जो कि डिप्लॉइड हो जाएगी, यानी कि 2n वाली। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इसीलिए मेंशन कर दिया है कि जाइगोट जो कैसा होता है वो डिप्लॉइड होता है। अब यहाँ पे डिप्लॉइड ये हो गया, और डिप्लॉइड होने के बाद, ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जाइगोट है, ये डिप्लॉइड जो बना, ये क्या बना? ये बना है जाइगोट। और ये जाइगोट अब क्या करेगा? मियोसिस करेगा। जब ये मियोसिस करेगा तो ये 4 सेल में डिवाइड हो जाएगा, और चारों सेल में जब ये डिवाइड होगा तो ये इनकी प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड होगी, राइट। और फिर उसके बाद में ये चारों के चारों हैप्लॉइड जो सेल हैं, ये अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी शो करके सरवाइव करने लगेगी। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें, सिरेटिनम में वेजिटेटिवली कैसा पाया जा रहा है? हैप्लॉइड। मतलब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जाइगोट में मियोसिस हुआ, और मियोसिस होने के बाद में जो ऑर्गेनिज्म है कैसे सरवाइव करने लगा? एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह सरवाइव करने लगा। ठीक, तो इसका मतलब जो इंडिविजुअल होगा, वेजिटेटिव सेल होगी, वो हैप्लॉइड होगी, और हैप्लॉइड सेल क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। जब फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनाएंगी, राइट। यानी कि जो हैप्लॉइड सेल है एक तरीके से गैमीट के तरीके से काम कर रहे हैं, और गैमीट के तरीके से काम की तो इन्होंने जाइगोट बनाया। जाइगोट बनाने के बाद इनमें मियोसिस हुई, और मियोसिस होने के बाद में इन्होंने 4 हैप्लॉइड सेल और बनाई, और ये एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तरीके से सरवाइव करने लगी। यानी कि अब ये क्या होंगी? सरवाइव करेंगे। ये किसका था? सिरेटिनम। यानी कि सिरेटिनम में वेजिटेटिवली कैसा था? हैप्लॉइड था,
जाइगोट कैसा था, डिप्लॉइड था। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो शो करते हैं अपनी, जो सरवाइव करते हैं सेराटिनम, वो उनकी प्लॉइडी क्या होगी, तो वो भी हेप्लॉइड होगी, राइट। मतलब हेप्लॉइड से शुरू हुआ, हेप्लॉइड पे ही खत्म हुआ। हेप्लॉइड ही उनकी आइडेंटिटी थी और हेप्लॉइड ही रही, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन के लिए जाइगोट बना और फिर मियोसिस हुआ, राइट। नेक्स्ट होता है नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका में बात करें तो गैमेटिक यहाँ पे मियोसिस होगी, यानी कि गैमीट बनेगा और गैमीट में फिर आगे हम बात करें तो मियोसिस होगा, ठीक। तो यहाँ पे वेजिटेटिवली अगर हम बात करें तो डिप्लॉइड होगा, यानी कि अगर नॉक्टिल्यूका को देखें ये कैसी है इनकी प्लॉइडी, 2n प्लॉइडी है, राइट। अब ये 2n प्लॉइडी अगर है तो यहाँ पे ये गैमीट बनाएंगे, राइट। तो गैमीट अगर बनाएंगे तो गैमीट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। गैमीट तो हैप्लॉइड होगा ना, मतलब वेजिटेटिव सेल डिप्लॉइड, देखिए गैमीट कैसी है, वो हैप्लॉइड है, ठीक। गैमीट कैसा है, वो हैप्लॉइड है। यहाँ पे ये जो बना है ये क्या बना है, ये बना है गैमीट। ये क्या था, ये नॉक्टिल्यूका का जो है एक तरीके से सेल थी जो कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी अपनी सरवाइव करवा पा रहा था, तो वो कैसा था, डिप्लॉइड था। और डिप्लॉइड में क्या हुआ, अब ये गैमीट बनाया यानी कि मियोसिस किया। गैमेटिक मियोसिस कहने का मतलब है यहाँ पे मियोसिस हुई, कहाँ हुई, यहाँ पे मियोसिस हुई। तो यहाँ पे मियोसिस हुई, जब मियोसिस होगी वेजिटेटिव सेल में तो वो गैमीट बनाएगा, और गैमीट बनाने के बाद अब ये क्या बना लेगा, अब यहाँ पे गैमीट में हो जाएगा फ्यूजन, ये जो दो गैमीट बने, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा फ्यूजन, और फ्यूजन होने के बाद में फिर से डिप्लॉइड सेल बन जाएगी, और डिप्लॉइड सेल बन के वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तरीके से नॉक्टिल्यूका अपना फीचर शो करेगा, राइट, या फिर सरवाइव करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पायरोफाइटा में और भी ऑर्गेनिज्म है, कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, आपने जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ा है ना, कि एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं सरवाइव करने में, ठीक है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करें, जूजेंथली है, जूजेंथली की अगर हम बात करें तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, ठीक है, कुछ अदर जो है प्रोटिस्ट के साथ, अदर जो प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म होंगे उनके साथ में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, राइट। तो यहाँ पे जूजेंथली एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा पैरासिटिक भी होते हैं, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। अगर हम पैरासिटिक की बात कर लें कि पैरासिटिक में कौन आ रहे हैं, कौन से पायरोफाइटा आ रहे हैं, तो पैरासिटिक में आएगा बैलेंटीडियम। बैलेंटीडियम, बैलेंटीडियम की बात करें तो ये पैरासाइट है और एंडोपैरासाइट होगा, यानी कि होस्ट की बॉडी में सरवाइव करेगा। तो यहाँ पे ये पिग में भी सरवाइव करते हैं, ह्यूमन में भी करते हैं, और प्राइमेट्स हम बात कर लें उनमें होंगे। ये कुछ आपके ऑर्गेनिज्म है, कुछ ये होस्ट बॉडी है जिनमें ये क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। आई होप आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को दिख नहीं रहा है, हम आपको बता देते हैं कि पैरासिटिक में बैलेंटीडियम कोलाई है। बैलेंटीडियम कोलाई इसका पूरा नाम है, और ये बैलेंटीडियम जो कोलाई है ये पिग में सरवाइव करता है, ह्यूमन में भी सरवाइव कर सकता है, और प्राइमेट्स में भी। पिग में अगर बात करें तो पिग में एक तरीके से हार्मलेस इसका नेचर है, राइट। पिग में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, उनकी बॉडी में सरवाइव करता है। मगर अगर बैलेंटीडियम कोलाई एक तरीके का प्रोटिस्ट है, वो अगर ह्यूमन बॉडी में जाता है तो एक तरीके का अल्सर क्रिएट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बैलेंटीडियम जो होता है ह्यूमन बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन में सरवाइव करता है और अल्सर का फॉर्मेशन करने लगता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ हमने फीचर्स डिस्कस किए किसके, पायरोफाइटा के। पायरोफाइटा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, हमने रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, कुछ हमने एग्जाम्पल भी ले लिए, लाइक नॉक्टिल्यूका का लिया हमने, सेराटिनम का लिया, डायनोफ्लेजलेट का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया, और फायर एल्गी क्यों कह रहे हैं हमने ये बताया। फायर एल्गी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं लूसीफेरिन एंजाइम की वजह से, ठीक है, राइट। तो आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। प्लीज
मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।